नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हमने इम्पोर्टेंट जो है 1700 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लाइब्रेरी साइंस की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसकी प्लेलिस्ट का नाम जो है राजस्थान लाइब्रेरियन के नाम से बना रखा है और ऑब्जेक्टिव जो है वो आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से बना रखा है। तो इन प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देर नहीं करेंगे, सीधा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और करना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक प्रेस कीजिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, आप लोगों के द्वारा एक सहयोग मिले। तो इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हमारे 1700 तक जो है प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम उसके आगे देखेंगे। अगर वीडियो साफ ना दिखाई दे तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है 720 कर लीजिएगा, आपको पूरा क्लीन दिखाई देगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए स्पेशली बनाया गया है, राजस्थान के लिए नहीं। ये केबीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, आरपीएससी, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड कर्मचारी चयन आयोग राजस्थान के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं। बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी जल्दी होगी, पर उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला प्रश्न है, सामयिक विभाग में वह सप्ताह जिसमें सामयिक प्रकाशनों के मांगने में डाक विलंब होने के बाद ही सामयिक प्रकाशनों के, यहाँ पे थोड़ी टाइप मिस्टेक है, अंकों के लिए वितरक को जो है स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो अनुग्रह सप्ताह कहा जाता है। आगे देखते हैं, त्रिपत्रक प्रणाली के विकास का श्रेय किसे है? तो रंगनाथन महोदय का है। अगला प्रश्न है, त्रिपत्रक प्रणाली का विकास रंगनाथन ने कब किया था? तो 1930 में किया था। और कहाँ किया था? त्रिपत्रक प्रणाली का 3 कार्ड सिस्टम का विकास तो जो है ये मद्रास विश्वविद्यालय में है। और त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? तो पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण वो लेखा जोखा रखने के लिए। अगला है कि पत्रक प्रणाली 3 कार्ड सिस्टम जो है किससे संबंधित है? तो अवधि प्रकाशन का रखरखाव करने से। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली में रंगनाथन ने चेक कार्ड की तैयारी शुरू की? तो त्रिपत्रक प्रणाली में। आगे देखते हैं, त्रिपत्रक प्रणाली में जो है कौन कौन से कार्ड होते हैं? तो पंजीयन पत्रक होता है, जांच पत्रक होता है, माफ़ कीजिए, त्रिपत्रक प्रणाली में पंजीयन पत्रक, जांच पत्रक को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो अनुक्रमिक क्रम में किया जाता है। अगला है कि त्रिपत्रक प्रणाली में कौन कौन से कार्ड होते हैं? तो पंजीयन कार्ड होता है, जांच कार्ड होता है और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड होता है। अगले है, एक प्रतिवेदन जिसमें संक्षिप्त रूप से पुस्तकालय के क्रियाकलाप, उपलब्धियों, कार्यक्रम और भविष्य की योजनाओं हेतु विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाले 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो संग्रह, वित्त, कर्मचारी। अगला है कि माध्यमिका मोड जो है सांख्यिकी माध्यम जो है क्या कहलाती है? तो सांख्यिकी कहलाती है। अगला प्रश्न है, कई बार कई पुस्तकों को अन्य निधानियों पर जो है रख दिया जाता है और उसे सही निधानी पे रखने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो निधानी परिशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संघन उपकरण का या कॉम्पैक्ट स्टोरेज किसका उदाहरण है? तो भंडार उपकरण का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जिल्दबंदी करने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है? तो जिल्दबंदी जो है परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण तथा चमड़े की जिल्दबंदी किस प्रकार की ग्रंथों की जाती है? तो संदर्भ ग्रंथों की जाती है। अगला प्रश्न है, दुर्लभ एवं बहुमूल्य सामग्री की सुरक्षा के लिए मुख्य विधि कौन सी है? तो माइक्रो फीडिंग है। अगला प्रश्न है, भारत में जिल्दबंदी के लिए कौन सा मानक स्थापित किया गया तथा कब किया गया? तो IS 3050 और 1965 में किया गया। अगला प्रश्न है, लेदर बुक बाइंडिंग के बारे में किस भारतीय मानक का वर्णन है? तो IS 2660 1964 में। अगला प्रश्न है,
रंगनाथन ने जल्दसाजी के लिए जो है किस पुस्तक में श्रृंखला प्रक्रिया का रूप दिया? तो सोशल बिब्लियोग्राफी एंड फिजिकल बिब्लियोग्राफी फॉर लाइब्रेरीज में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने जल्दबंदी के लिए कितने जोड़ों की श्रृंखला दी? तो 11 जोड़ों की। अगला प्रश्न है, सिलाई व खिंचाई किसके उदाहरण है? तो सूचना रीपैकेजिंग का। आगे है कि पुस्तकालय पदार्थों की जल्दबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अस्थायीकरण करना, यानी कि उसको जो है टिकाऊपन प्रदान करना। आगे है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय में ग्रंथ चयन किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो विश्वविद्यालय की पुस्तक चयन समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, PERT का पूरा नाम क्या है? तो प्रोग्राम एवल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अगला प्रश्न है, PERT का पूरा नाम क्या है? PERT जो है क्या है? तो पुस्तक प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले सांख्यिकी विधि। अगला प्रश्न है, PERT की शुरुआत कब हुई? तो 1958 में। PERT जो है किसने विकसित की? तो US नेवी ने। अगला प्रश्न है, CPM क्या है? तो क्रिटिकल पाथ मेथड है। और CPM की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। CPM जो है स्थापना किसने की? तो डुपोट कंपनी के मोर्गन वालर तथा रेमिंगटन रैंड के ने और JE केली ने। आगे है, कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक, यानी कि PERT और CPM क्रिटिकल पाथ मेथड का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रबंधन के लिए। अगला प्रश्न है, PERT किसके समानार्थी है? तो CPM की। अगला प्रश्न है, PERT है तो क्या है? नेटवर्क तकनीक। अगला प्रश्न है, PERT विधि किसके लिए उपयोग होती है? तो प्रणाली विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, PCS का पूरा नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी से पुरानी यूँ कभी कभी अप्रयुक्त पुस्तकों को जो है निकाल दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो छंटनी या वीडिंग आउट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किताबों के आरक्षण के लिए बी स्पीकिंग शब्द का इस्तेमाल किसने किया? तो रंगनाथन ने किया। ये बी स्पीकिंग जो है आरक्षण से संबंधित है, यानी कि पुस्तकों को जो है रिजर्व रखने से है। आगे देखते हैं, UGC के अनुसार एक कर्मचारी एक दिन में कितनी पुस्तकों को सूचीकृत जो है करना चाहिए? तो 12 से 15। अगला प्रश्न है, फोटो निर्गम मशीन का पहला मॉडल किसके द्वारा जो है तैयार किया गया? तो रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा फोटो निर्गम मशीन का पहला मॉडल किस वर्ष तैयार किया गया? ये एक ही यहाँ से अलग हो गया क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, तो 1947 में। अगला प्रश्न है, IBM परिसंचरण नियंत्रण पद्धति में सुधार किसने किया? तो जॉर्ज W यंग ने। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सामग्री जो पुस्तकालय में दर्ज है कि वास्तविक जांच करना क्या कहलाता है? तो भंडार सत्यापन। अगला प्रश्न है, जिन प्रकाशकों के द्वारा व्यावसायिक कार्यों के लिए ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो व्यापारिक ग्रंथ सूची। अगला प्रश्न है, भारत की व्यावसायिक ग्रंथ सूची का नाम क्या है? तो इंडियन बुक इन प्रिंट। अगला प्रश्न है, INB 1964 की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। अगला प्रश्न है, INB का वर्तमान प्रकाशक कौन है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार रंगनाथन ग्रंथमाला के जो है संपादक के नाम को मेन एंट्री में किस अनुच्छेद के तहत जो है दर्शाते हैं? तो टिप्पणी अनुच्छेद या नोट सेक्शन के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार अगर किसी पुस्तक में संपादक है तो उसकी एंट्री किसके अंतर्गत बनेगी? तो प्रथम संपादक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग के अनुसार किस प्रकार की एंट्री में शीर्षक में आख्या का प्रयोग होता है? तो सामयिक प्रकाशन प्रविष्टि। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार टाइटल पेज पर 2 सह लेखक दिए हों तो शीर्षक जो है का निर्माण किस तरीके से होगा? तो दोनों लेखकों से होगा। अगला प्रश्न है, किस कैटलॉग कोड में संकेतन अनुभाग यानी कि मेन एंट्री मुख्य संलेख के पीछे जो है भाग में लिखी जाती है? तो CCC में कार्ड के पीछे जो लिखा जाता है वही है। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के संशोधित नियमों के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कितने भाग होते हैं? तो 7 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मेन एंट्री में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 6।
अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में काल नंबर को किससे लिखते हैं? तो पेंसिल से। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक जैसी दो या दो संस्था दी गई हो तो उसे किस प्रकार दर्शाते हैं? तो उसके स्थान का नाम जोड़ के। आगे है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में CRE को जो है कहाँ दर्शाया जाता है? तो ट्रेसिंग में बोर्ड और ऊपर, ट्रेसिंग बोर्ड में ऊपर। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग के अनुसार शासन के विभिन्न अंगों को किस शीर्षक के तहत कॉमा के द्वारा जो है अलग दर्शाया जाता है? तो बहुविधि स्पष्टी शीर्षक के द्वारा। आगे है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में रंगनाथन के अनुसार सहायक प्रविष्टियों के कितने प्रकार होते हैं? तो 4। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में अंक प्रविष्टि कौन कौन सी होती है? तो मुख्य प्रविष्टि और अंतर विषय प्रविष्टि यानी कि CRE। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में संकेतन अनुच्छेद कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग के अनुसार ऐसे प्रकाशन जो किसी मृत व्यक्ति के सम्मान में प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मरणोत्सव। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग के अनुसार ऐसे प्रकाशन जो किसी जीवित व्यक्ति के सम्मान में प्रकाशित किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो अभिनंदन। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग के अनुसार मेन एंट्री कार्ड के बैक साइड में यानी कि संकेतन में जो है काल्पनिक रूप से कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न है अनुवर्ग सूची में कितने प्रकार की ग्रंथ निर्देशित प्रविष्टि जो है बनाई जाती है? तो 4। अगला प्रश्न है AACR 1 कब आई? तो 1967 में। आगे है देसी डाक बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो देसी डाक करता है। अगला प्रश्न है RD डाइजेस्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो देसी डाक करता है। अगला प्रश्न है RD डाइजेस्ट की आवृत्ति क्या है? तो द्विमासिक है। अगला प्रश्न है RD बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो देसी डाक करता है। अगला प्रश्न है DRDO न्यूज लेटर का प्रकाशन कौन करता है? तो DRDO करता है। DRDO न्यूज लेटर की आवृत्ति क्या है? तो मासिक है। देसी डाक की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो DRDO के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न है देसी डाक का पैतृक संगठन कौन है? तो DRDO है। अगला प्रश्न है DRDO के किन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम बताइए? तो डिफेंस लाइफ साइंस जनरल और देसी डाक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? तो बलस से मूल विज्ञानम। अगला प्रश्न है विज्ञानम है ये। अगला प्रश्न है DRDO की स्थापना हुई थी तो 1958 में। अगला प्रश्न है INIS का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है INIS की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में 70 में। अगला प्रश्न है INIS की स्थापना किसने की थी? तो IAEA ने की थी। आगे देखते हैं परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो इनिस की। अगला प्रश्न है भारत में इनिस का समन्वय केंद्र क्या है? तो बार्क। अगला प्रश्न है एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो बार्क करता है। अगला प्रश्न है IAEA का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगला प्रश्न है IAEA की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1957 को। अगला प्रश्न है IAEA क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला प्रश्न है IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में। अगला प्रश्न है बार्क का पूरा नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है बार्क का निर्देशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। ये 23 में अभी करंट का मैं वीडियो जो बनाऊंगा उसका अलग से बता दूंगा, वैसे यही होंगे। अगला प्रश्न है बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है बार्क का संस्थापक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है बार्क की स्थापना हुई थी तो 3 जनवरी 1954 को हुई थी। अगला प्रश्न है कृषि संबंधी सूचना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान हो सके इसके लिए किसकी स्थापना की गई? तो एग्रीस की। अगला प्रश्न एग्रीस की स्थापना कब हुई? तो 1970 में।
अगला प्रश्न है एग्रीस अस्तित्व में कब आया? तो 1975 में। स्थापना 70 में, अस्तित्व में आया 75 में। अगला प्रश्न है एग्रीस का प्रयोजक कौन है? तो FAO है। अगला प्रश्न एग्रीस का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। अगला प्रश्न है एग्रीस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो एग्रीस करता है। अगला प्रश्न है एग्रीस इंडेक्स का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1973 से। अगला प्रश्न है एग्रीस इंडेक्स की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। अगला प्रश्न, ये हमारे 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए, तो बाकी की क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये 4000 क्वेश्चनों की जो हमारी सीरीज़ है, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो है इसमें लिंक दे दूँगा। वहाँ पे जो है लाइब्रेरी साइंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी आपको जो है प्रोवाइड की जाती है, जो भी आता है पूरे देश से। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगा। आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और इसे जो है 4000 क्वेश्चनों की ये जो PDF है, इसे आप जो है 100 रुपीज़ पे करके जो है ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।